आज हम जा रहे हैं आळंदी में। पुणे सिटी से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है आळंदी गांव। ये एक तीर्थ स्थान है। यहीं पर संत ज्ञानेश्वर महाराज की सजीवन समाधि है, जिन्होंने अपने कुछ समय यही व्यतीत किया था। संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में, आळंदी मंदिर के बारे में, उनके जीवन समाधि के बारे में है आज का व्लॉग। हम अभी आळंदी में पहुंच चुके हैं। इट्स मी आरोहा द राइडर। संत ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र के एक महान संत थे, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की थी। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों में एवं मराठी कवियों में होती है। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में भद्रापद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम विट्ठल पंत एवं माता का नाम रुक्मिणीबाई था। मुक्ताबाई इनकी बहन थी और इनको 2 भाई थे, दोनों संत स्वभाव के थे, निवृत्तिनाथ एवं सोपानदेव। संत ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ध्यानेश्वर और माउली के नाम में जाने जाते थे। इनके पिता ने जवानी में ही गृहस्थ का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था, परंतु गुरु के आदेश से उन्हें फिर से गृहस्थ जीवन शुरू करना पड़ा। इस घटना को समाज ने मान्यता नहीं दी और इन्हें समाज से बहिष्कृत होना पड़ा। ज्ञानेश्वर के माता पिता को यह अपमान सहन नहीं हुआ और बालक ज्ञानेश्वर के सिर से उनके माता पिता का साया सदा के लिए उठ गया। विट्ठल पंत और उनकी पत्नी रुक्मिणीबाई को उस समय के समाज द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार इंद्रायणी नदी में अपना देहत्याग करना पड़ा था। ज्ञानेश्वर के ज्येष्ठ भ्राता निवृत्तिनाथ को नाथ संप्रदाय के गुरु गहनीनाथ से उपदेश मिला था। उन्होंने अपने शिष्य के तौर पर निवृत्तिनाथ को लिया था। अपने माता पिता के देहत्याग के बाद निवृत्तिनाथ अपने भाई बहनों के साथ आळंदी में रहते थे और निवृत्तिनाथ ने अपने भाई ज्ञानेश्वर और सोपान देव को नाथ संप्रदाय के तौर तरीके सिखाए। ज्ञानेश्वर ने अपने बड़े भाई से संस्कृत एवं वेद पुराण इतिहासों का ज्ञान भी प्राप्त की थी। केवल 12 वर्ष की उम्र में संत ज्ञानेश्वर ने मराठी में एक ग्रंथ लिखा था, अमृतानुभव करके, और ये अमृतानुभव ग्रंथ अभी मराठी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं। उन दिनों में सारे ग्रंथ संस्कृत में थे और आम जनता संस्कृत नहीं जानती थी। अस्त तेजस्वी बालक ज्ञानेश्वर ने केवल 15 वर्ष की उम्र में ही गीता पर मराठी में ज्ञानेश्वरी नामक एक भाषा की रचना की और जनता की भाषा में ज्ञान की झोली खोल दी। संत ज्ञानेश्वर संत नामदेव के समकालीन थे और उनके साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समता समभाव का उपदेश दिया। श्री पांडुरंग विट्ठल के परम भक्त थे संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने पांडुरंग विट्ठल के लिए बहुत सारे अभंग भजन कीर्तन का रचना भी की है। वरकारी संप्रदाय की स्थापना संत ज्ञानेश्वर महाराज ने की थी। उन्होंने आळंदी से पैदल चल के पंढरपुर तक एक श्रीवारी यात्रा की थी।
उस यात्रा में भक्ति में विलीन होके, भजन गा के, अपने आप को भगवान में समर्पित करके उन्होंने जो यात्रा की थी, वो आज भी श्री पांडुरंग विठल के सारे भक्त वरकारी यात्रा, श्रीवारी यात्रा के नाम में आज भी लोग पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करते हैं। 21 दिन की ये वारी आलंदी से शुरू होके आषाढ़ी एकादशी में पंढरपुर में आके ख़त्म हो जाती है। उसी दिन आषाढ़ी एकादशी के दिन चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं और श्री पांडुरंग विठल के दर्शन प्राप्त करते हैं। बालक से लेकर वृद्धों तक को भक्ति मार्ग का परिचय कराकर भगवत धर्म की पुनर्स्थापना करने के बाद ज्ञानदेव ने आलंदी ग्राम में अत्यंत युवा होते हुए भी जीवित समाधि लेने का निश्चय किया। मात्र 21 वर्ष की उम्र में ये महान संत एवं भक्त कवि ने इस नश्वर शरीर को उस संसार का परित्याग कर समाधि गृहस्थ हो गए। आज आलंदी संत ज्ञानेश्वर महाराज की सजीवन समाधि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ यहाँ आके संत ज्ञानेश्वर की सजीवन समाधि का दर्शन प्राप्त करने का एक मौका मुझे मिल गया है। अभी मैं आलंदी में ज्ञानेश्वर जी की सजीवन समाधि के सामने हूँ और कोविड का टाइम है, आप लोगों को पता है, और हमें कहा गया था कि दर्शन नहीं मिलेगा क्योंकि द्वार बंद हो गया है। तो हम यही सोचा कि यहाँ आके सामने से प्रे करते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल गया है कि नहीं, हमें दर्शन मिलेगा। दर्शन के लिए दर्शन मार्ग तक जाना पड़ेगा। तो हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं दर्शन मार्ग की ओर। मैंने यहाँ से लाइव रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो आपको सुना नहीं पाऊँगी क्योंकि यहाँ इतना भक्त मुहूर्त, क्या कहूँ, मुझे कहने के लिए वर्ड्स नहीं है। तो सारे जहाँ यहाँ ताल मृदंग थे, लोग भजन गाते थे, अभंग गाते थे, तो हर कोई जो यहाँ वॉक करता है तो वो भजन करते हैं। तो हम अभी दर्शन मार्ग की ओर जा रहे हैं और आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग भजन गाते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। तो मैं यहाँ का लाइव रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि बहुत नॉइस है, क्योंकि सारे आवाज़, लोगों की आवाज़ और भजन की आवाज़, देन ताल मृदंग की आवाज़, मतलब सब कुछ मिक्स है। तो वो सुनने में मुझे उतना बहुत नॉइसी लग रहा था, इसलिए मैंने लाइव रिकॉर्डिंग ऐड नहीं की है इसमें। यहाँ मंदिर में संत ज्ञानेश्वर की सजीवन समाधि के साथ पांडुरंग विठल और रुक्माई की मूर्ति और एक पुरानी शिव मंदिर भी है। मुझे यहाँ का मराठी ट्रेडिशन बहुत अच्छा लगा। आज भी इतना ये लोग बहुत बदल गए हैं, ट्रेडिशन को कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे बहुत खुशी हो गई क्योंकि मराठी लोग अपना ट्रेडिशन आज भी फॉलो करते हैं। वो जो कपड़े पहनते हैं उसमें या टोपी पहनते हैं या अपना जो वरकारी यात्रा, वो ट्रेडिशन आज भी फॉलो करते हैं। तो मुझे बहुत बेहद खुशी हो गई क्योंकि आज भी लोग अपने ट्रेडिशन को अपना मानते हैं और उसका फॉलो भी करते हैं और पूरे दिल से फॉलो करते हैं। तो ये सब बहुत खुशी देने वाली बातें होती है मेरे लिए। और यहाँ बहुत भीड़ था और आप देख सकते हैं कोविड का टाइम है, बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना था। तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि कोविड का टाइम है, बहुत भीड़ थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे ऐसा चीज़ें हम खरीद सकते हैं जो, और यहाँ प्रसाद के लिए भी मिठाई है, बहुत सारे हम लेके जा सकते हैं। तो मिठाई यहाँ मेवा से बना के रखा है। तो अभी हम दर्शन मार्ग तक पहुँच गए हैं और यहाँ हम अपने चप्पल दे सकते हैं, वो जो शू है जो भी है हम दे सकते हैं। और हमने अपना कैमरा और हेलमेट हाथ में ही पकड़ा है, हमने नहीं दिया था। तो हमें बताया गया है कि थोड़ी आगे जाके आपको कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि अंदर आप शूट नहीं कर सकते। और ये मंदिर का अंदर का व्यू है।
मंदिर में भगवान गणेश और हनुमान जी का मूर्ति भी है। आषाढ़ी एकादशी में यहाँ बहुत भीड़ हो जाता है और हमें क्यू में घंटों में वेट करना पड़ता है, लेकिन आज थोड़ा भीड़ कम था तो क्यू जल्दी आगे बढ़ रहा था। और ये संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि का द्वार है। ये द्वार से अंदर आते ही हमें भगवान गणपति का दर्शन प्राप्त होगा और साथ साथ में संत ज्ञानेश्वर की सजीवन समाधि और श्री पांडुरंग विट्ठल और संत ज्ञानेश्वर का मूर्ति का भी दर्शन प्राप्त होगा। इस मंदिर के अंदर संत मुक्ताबाई का भी एक छोटा सा मंदिर है और यही पादुका को श्रीवारी यात्रा में वरकारी पंढरपुर तक लेके जाते हैं वारी यात्रा में। और ये पुरानी शिव मंदिर है। 13वीं सदी में इस मंदिर को बनवाया गया था और इस मंदिर के सारे दीवारों पर संत ज्ञानेश्वर महाराज की जीवित कथा के आधार पर मूर्तियां बनवाई गई है। और आप देख सकते हैं कि 13वीं सदी का शिल्पकला। तो हम यहाँ सेल्फी मोड में वीडियो ले रहे थे, हमें नहीं पता था कि हम वीडियो ले सकते, फ़ोटो ले सकते हैं। तो लोग सेल्फी ले रहे थे तो हमने सोचा कि सेल्फी मोड में डाल के आपको एक 360 व्यू का, मंदिर के अंदर का एक 360 व्यू का व्यू दे सके आपको। और मैं यहाँ से कोशिश कर रही थी कि एक इंट्रो शॉट नहीं तो एक साइन ऑफ का एक वीडियो शूट करूँ, लेकिन यहाँ क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा था। और आप देख सकते हैं कि 13वीं सदी में पत्थरों से कैसा खूबसूरत इमारतें बनाई गई है यहाँ। और ये उस टाइम का आर्किटेक्चर है, बहुत खूबसूरत है। तो मंदिर में संत ज्ञानेश्वर महाराज की पादुकों का दर्शना करने के बाद हम अभी वापस जा रहे हैं। वापस मतलब हम जा रहे हैं इंद्रायणी नदी की ओर। जी हाँ, इंद्रायणी घाट में हम जा रहे हैं और ये बहुत प्रसिद्ध एक नदी है इंद्रायणी नदी। और इंद्रायणी नदी के घाट के ओर जाने से पहले ये है पाना दरवाज़ा। ये भी एक एंट्रेंस है अंदर जाने के लिए। और ये अभी एग्जिट की रोड पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से। मैं वहाँ से ट्राई कर रही थी कि फिर से एक वीडियो लेने के लिए, लेकिन बहुत भीड़ थी तो वीडियो लेना मतलब मुश्किल था। तो सोचा कि हम चलते हैं इंद्रायणी घाट में। और मंदिर की सारी ओर में अनेक संतों का मठ है, जैसे ही कबीरदास महाराज की मठ है यहाँ, और बहुत सारे ऐसे संतों का मठ है। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ओल्ड बिल्डिंग्स हैं और ये रास्ता और ये बिल्डिंग्स सब बहुत खूबसूरत थे। और ये श्री कबीर महाराज का मठ है। ऐसे ही बहुत सारे मठ है यहाँ। तो हमारे पास टाइम नहीं था हर एक चीज़ विजिट करने के लिए, तो हमें थोड़ा जल्दी था तो हम सीधा चले गए इंद्रायणी घाट में। इंद्रायणी नदी के दोनों साइड में घाट है, तो घाट में जाने के लिए एक छोटी सी पुल भी बनाई गई है यहाँ। और ये है इंद्रायणी का घाट। इंद्रायणी घाट, इंद्रायणी घाट, इंद्रायणी घाट, इंद्रायणी घाट। देवाची आळंदी लागली समाधी, लागली समाधी, लागली समाधी ज्ञानेशाची, ज्ञानेशाची इंद्रायणी घाट।
ज्ञानी यांचा राजा भोगतो राणीवर ज्ञानी यांचा राजा ज्ञानी यांचा राजा राजा ज्ञानी यांचा 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 राजा भोगतो राणीवर भोगतो राणीवर नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव नाचती वैष्णव मागे पुढे इंद्रायणी गाठी देवाची आळंदी लागली समाधी लागली समाधी लागली समाधी ज्ञानशाची 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 इंद्रायणी गाठी मागे पुढे दाट ज्ञानाचा उजेड मागे पुढे दाट हो मागे पुढे दाट ज्ञानाचा उजेड मागे पुढे दाट ज्ञानाचा उजेड मागे पुढे दाट ज्ञानाचा मागे पुढे दाट ज्ञानाचा उजेड मागे पुढे दाट ज्ञानाचा उजेड अंगणात झाड अंगणात झाड अंगणात झाड कैवल्याचे इंद्रायणी उजेडी राहिले उजेड होऊन उजेडी राहिले उजेड होऊन उजेडी राहिले उजेड होऊन उजेडी राहिले अभी आप यहाँ का लाइव भजन सुन सकते हैं। Thank you.
और जाए ये वे जाए ते वे जाए ये वे जाए 50 रुपये 4 ये काढी टांग दे नहीं हो रहा से सग्गी तो 4 लंगाडी तो मैंने अंजीर और बोर की ख़रीदारी की और ये सब कुछ मैं टेस्ट करने वाली हूँ। तो मुझे बहुत खुश हुई क्योंकि मैं फिग मैंने देखा है और ड्राई फ्रूट वाला अंजीर में पहली बार देख रही थी। इंद्रायणी घाट, संत ज्ञानेश्वर की सजीवन समाधि और श्री पांडुरंग विठल के दर्शन के बाद मैं अभी वापस जा रही हूँ। और इस पुणे में ट्रैकिंग के अलावा बहुत सारे ऐसा मंदिर भी है और बहुत सारे संतों की भी मंदिर है, तो उनके समाधि है। तो तुकाराम महाराज की समाधि देहू में है। तो ऐसा बहुत सारे टेम्पल यहाँ पुणे में है। मंदिरों के अलावा मैंने बहुत सारे ट्रैकिंग प्लेसेस भी सेलेक्ट करके रखे थे और इनमें से कुछ मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ। सिंहगढ़ फोर्ट, मल्हारगढ़ फोर्ट, बाजा केव्स, तो ये सारे ट्रैकिंग मैंने ऑलरेडी कंप्लीट की है और ये सारे वीडियो का एडिटिंग मैं अभी कर रही हूँ। अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत सारे ट्रैकिंग की है और बहुत सारे ट्रैकिंग अभी भी बाकी है, तो सारा वीडियोस आप तक बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो उसके लिए आप मेरा चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। और अब टाइम हो गया है अलविदा कहने के लिए और मैं अभी संत ज्ञानेश्वर महाराज की सजीवन समाधि का द्वार पर हूँ और यहाँ से आपसे बाय बाय कहने वाली हूँ। और यह है सांबार, द प्योर वेज। तो मैं सांबार में गई थी और बहुत अच्छा साउथ इंडियन खाना था सांबार में। तो आलंदी में ही नहीं, पुणे में बहुत सारी जगह सांबार का आउटलेट्स है, तो बहुत टेस्टी फूड है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में आपका पूना विजिट का लिस्ट में एक और प्लेस ऐड कीजिए, आलंदी। नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द लौट आऊँगी। बाय बाय।